एक खबर ने इस वक्त सभी को हैरान कर दिया है और वो खबर क्या है? वो खबर ये है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सऊदी अरब से ये खबर निकल कर आ रहा है कि सऊदी अरब अपने देश में मक्का में जो लोग जा रहे हैं और गाजा के लिए दुआ या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो सऊदी अरब एक्शन ले रहा है। टाइम्स नाउ की ये रिपोर्ट है। आखिरकार सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है? और जहां एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब ने क्या प्रोडक्शन को कट कर दिया है और क्या इनडायरेक्ट तौर पर 1973 वाली कहानी वापस आ गई है। एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक खबर देखिए। ये है विक्टोरिया कोर्ट्स। विक्टोरिया कोर्ट्स का क्या कहना है कि चाइना ने बर्बाद कर दिया। विक्टोरिया कोर्ट्स का क्या कहना है कि क्या चाइना ने शांति समझौते को और मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया। कौन है ये जो इतने बेबाक तरीके से ये बात कह रही हैं और आखिरकार किस आधार पर ये कह रही हैं? इन सब के बीच में इन्होंने भारत का भी नाम लिया है। जानेंगे भारत के लिए इन्होंने क्या कुछ कहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें विक्टोरिया कोर्ट्स की तो सबसे पहले जानिए ये है कौन। फिलहाल तो ये एक वाइस प्रेसिडेंट है एक संस्था की, और ये संस्था किस चीज की है? नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी की। पहले जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी तो ये डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में डिप्टी एनएसए के पद पर तैनात थी। इनका कहना है कि क्या ये सब कुछ जो बर्बादी देखने को मिल रहा है, इस बर्बादी के पीछे चाइना का हाथ है। अब वो ऐसा क्यों कह रही हैं? तो उन्होंने खास 3 पॉइंट दिए हैं। पहली बात वो कह रही हैं कि ईरान के पास एक इरादा था इजराइल के साथ इस लड़ाई को लड़ने का, ताकि इजराइल और सऊदी की डील बर्बाद हो जाए। ये तो सबने देखा। वहीं इनका कहना है, दूसरा पॉइंट इनका ये है कि सऊदी और इजराइल की डील अगर हो जाती तो सऊदी का और इजराइल का सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी हो जाता और अमेरिका को भी इसका फायदा मिलता। अमेरिका के साथ भी सुरक्षा संबंध बढ़ जाते। अमेरिका का सऊदी के ऊपर कंट्रोल कुछ ज्यादा होता। तीसरा पॉइंट उन्होंने दिया कि जिस तरीके से चाइना, रूस और ईरान के बीच चीजें चल रही है, ऐसे में अमेरिका को सऊदी अरब में एक बड़ा मौका मिल जाता। उन्होंने ये कुछ बातें अपने इस आर्टिकल में कही, लेकिन इससे अलग इन्होंने जो जिन बातों का उल्लेख किया वो बेहद खास है। कैसे खास है तो आपको बता दूं। इन्होंने कहा, जब इस आर्टिकल को आप ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में निकल कर आएगा कि चाइना का इंपोर्ट सऊदी अरब से बहुत कम हो गया था। 2020 से रिकॉर्ड स्तर पर कम हो गया था, लेकिन हाँ, चूंकि सऊदी तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तो अभी भी चाइना सऊदी से 1.33 मिलियन बैरल का तेल खरीद रहा था। सऊदी में घुसने का इरादा बहुत पहले से है चाइना का, लेकिन ये जो डील हो रही थी, इस डील की वजह से चाइना का इरादा फेल होता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक बार ये समझौता होता तो सऊदी के साथ संबंध अच्छे हो जाते इजराइल के और अमेरिका। वहीं इनका कहना है कि चाइना ने ईरान के तेल खरीदे। ईरान के तेल हालांकि चाइना खरीद रहा है, लेकिन अभी भी ये अमेरिका के प्रतिबंधों के तले है। इनका कहना है कि शुरुआती दौर में तो चाइना ने छिपाया, लेकिन 2022-23 में चाइना ने खुलकर बोलना शुरू कर दिया कि हाँ भैया, हम ईरान से तेल खरीदते हैं। कुल मिलाकर ये कहें कि इनका ये कहना है कि अगर ये डील बर्बाद होती है तो इस डील से बर्बाद होने से फायदा किसको होता? चाइना को होता। और ईरान हमास को लगातार समर्थन देता है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसके बाद इन्होंने एक बात और कही। इन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सच है
कि धीरे धीरे भारत चाइना को पार कर रहा है, जनसंख्या के मामले में पार कर चुका है और ये एक लोकतंत्र है। तो अमेरिका भी चाइना का एक अल्टरनेट मार्केट देख रहा है, एक मैन्युफैक्चरिंग हब देख रहा है, जो अमेरिका ने पहले किया था चाइना के लिए। इन्होंने कहा कि भारत चाइना की तुलना में लॉन्ग टर्म एक दूसरे का मदद करने वाला, एक दूसरे के लिए फायदेमंद साथी हो सकता है। हालांकि आपको बता दें, इन्होंने अपने पूरे आर्टिकल में कहीं भी सीधे ब्लेम नहीं लगाया है। इन्होंने सिर्फ सवाल ही किए हैं कि क्या इन सब के पीछे चाइना का हाथ है। पर ये सारी बातें मैं अभी क्यों कर रही हूँ, तो आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया और मैंने इस आर्टिकल में बताया कि सऊदी अरब के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उनकी पुलिस डिटेन कर रही है लोगों को, ऐसे लोगों को जो प्रदर्शन के लिए या जो फ़लस्तीन समर्थक होने का दावा करके कैफिया वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हिरासत में लिया जा रहा है। खास तौर पर ये सारी बातें कैसे निकल कर आई, एक ब्रिटिश अभिनेता और प्रेजेंटर इस्लाह अब्दुल रहमान का कहना है कि उन्होंने फ़लस्तीनी कैफिये को पहनना था, जिसकी वजह से सैनिकों ने हिरासत में ले लिया और उन्होंने रोका, फिर कहीं ना कहीं उन्होंने काफिया को हटाने के बाद मुझे जाने दिया और इस तरीके से लगातार सऊदी अरब कर रहा है। तो सऊदी अरब ऐसा क्यों कर रहा है, आपको बता दूं, सऊदी अरब ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि सऊदी अरब को डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। सऊदी अरब खास तौर पर MBS के नेतृत्व में ऐसे किसी चक्कर में नहीं फंसना चाहता है जहां पर उसका विकास रुके। मैंने कई बार पहले भी कहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, ऐसा नहीं है कि फिलिस्तीन के लिए सऊदी अरब समर्थन नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इसे एक समर्थन ही माना जा रहा है। मार्केट इनसाइडर की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब ने एक बार फिर से प्रोडक्शन कट का ऐलान कर दिया है 2024 के लिए, और जैसे ही ये ऐलान किया गया है वैसे ही फ्राइडे को तेल का दाम 4% बढ़ गया है। यानी कि यहाँ पर एकदम 1973 की तरह सब कुछ बंद तो नहीं कर रहा है सऊदी, लेकिन सऊदी फिर भी प्रोडक्शन कट को बनाए रख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक प्रेशर डालना हुआ अमेरिका और यूरोपीय देशों को कि इस युद्ध को जल्दी से खत्म करो, यहाँ पर सीन को ठीक करो। वैसे आपको बता दें, अब भारत के लिए सवाल हो रहा है, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए कि ये सब कुछ जो चल रहा है इसके बाद भारत का क्या होगा, क्या भारत के लिए चीजें बदल रही हैं। तो आपको बता दें, मिडिल ईस्ट को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भारत के लिए बहुत ही सही समय है, भारत बैलेंस कर पा रहा है। भारत इजराइल को भी बैलेंस कर रहा है और मिडिल ईस्ट के देशों को भी बैलेंस कर रहा है। एक नई इकोनॉमिक ताकत होने की वजह से भारत के लिए ये आसान भी है। भारत के अंदर भी मिडिल ईस्ट देशों के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और भारत का इन्वेस्टमेंट भी इन देशों की तरफ जा रहा है। तो उम्मीद की जा रही है जैसे ही ये गाजा की प्रॉब्लम खत्म होगी वैसे ही IMF को लेकर या फिर आगे विकास को लेकर सऊदी अरब भारत फिर से बातचीत कर सकते हैं। वैसे ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।